राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपको एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ जो है धन्ना जाट की। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं। भगवान भी आपको उतना ही भाव और प्रेम देते हैं। तो ये जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल सत्य कथा है। कथा इस प्रकार शुरू होती है कि एक राजस्थान के एक गांव में एक परिवार होता है, जिसमें परिवार के नाम पर एक पुत्र, एक माँ होती है। जो पुत्र होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है धन्ना और जाति से वो जाट होता है। तो उनके परिवार में बहुत गरीब होते हैं, इतना खाने के लिए कुछ होता नहीं है। उनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है। तो कैसे करके वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके अपने लिए थोड़ा सा अनाज उगाते थे और उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। जिस गांव में वो रहते थे वहाँ पर एक जमींदार था। जमींदार बहुत पैसे वाला था। तो जमींदार ने एक बार पूरे गांव में आयोजन किया कि यहाँ भागवत होगी। तो उसने वृंदावन शहर से पंडित जी बुलाए। वृंदावन शहर से पंडित जी आए। काफ़ी ज़्यादा आयोजन हुआ, भागवत बैठी, काफ़ी ज़्यादा साज सज्जा सजावट हुई। गाँव वालों को बताया गया कि भागवत हो रही है, प्रसादी पाने भी आप आ सकते हैं और भागवत सुनने भी आइए। तो धन्ना जाट और उसकी माँ भागवत सुनने तो नहीं, लेकिन एक टाइम का खाना खाने प्रसादी के लालच में वो जाते थे। फिर क्या हुआ कि पहले दिन जब धन्ना जाट गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत अच्छी से कथा बोली जा रही है श्री कृष्ण जी के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा वो मोहित हो गया और जब भी वो कथा सुन के घर आता और वो उनके दिन भर उनके बारे में सोचता रहता। फिर अगले दिन जाता, टाइम से पहुँच जाता था कथा सुनने और प्रसादी पाके घर आ जाता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कथा के आखिरी दिन क्या हुआ कि उसको बहुत भाव आया ऐसे कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूँगा, मैं भी पूजा करूँगा। तो उसने, जब कथा का आखिरी दिन था, तो उसने भरपेट खाना खाया, क्योंकि बहुत अच्छे से आयोजन किया गया था खाने पीने का और शायद पहली बार ही उसने इतना अच्छे से खाना खाया भरपेट। तो उसने देखा कि बैलगाड़ी में जो पंडित जी थे, जो कथावाचक थे, उसने देखा कि बैलगाड़ी में पंडित जी सारा अनाज, जो भी दान दक्षिणा थी, जो भी फल फ्रूट थे, प्रसाद था, वो सारा वहाँ पे रख रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी आप ही मेरे गुरु हो, मुझे ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, आप बताओ, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो पंडित जी तो उसको देखते हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो ऐसी जाट होता है, थोड़ा भोला सा होता है। तो बोलते, मन में सोचते कि ये क्या करेगा सेवा, ऐसे ही बोल रहा होगा। तो जो धन्ना होता है वो छोड़ता नहीं है पंडित जी को, बोलता नहीं, आप तो मुझे, मैं तभी जब भी जाने दूंगा जब आप मुझे बताओगे कैसे विधि विधान से पूजा करनी है और क्या करना है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ठाकुर जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो पंडित जी थोड़ा खींच जाते हैं, थोड़ा गुस्सा आता है। तो वैसे देखते हैं और बोलते हैं कि ले आना ठाकुर जी, कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी ले आना। तो धन्ना जाट बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं, मैं ठाकुर कहाँ से लाऊंगा, आप ही मेरे गुरु हो, मैंने ठाकुर जी के बारे में आप ही के मुंह से सुना है, आप ही मुझे बताओ कि मुझे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो धन्ना सेठ होता है, वो पंडित जी के पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ने के बाद क्या होता है कि पंडित जी सोचते हैं, अरे ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगा। पंडित जी पिंड छुड़ाने के लिए उसको बोलते हैं कि तू कहीं से भी ले आना, ठाकुर जी तुझे मिल जाएंगे। तो धन्ना सेठ बोलता है, नहीं, आप ही मुझे देके जाओ, मुझे तो आपसे ही चाहिए। तो जो पंडित जी होते हैं अपने थैले में हाथ डालते हैं, तो उनको एक भांग घोटने का बट्टा मिलता है, जिसको बोलते हैं सिलबट्टा। तो वो सिलबट्टे का पत्थर उठा के वो दे देते हैं धन्ना जाट को और बोलते हैं कि ये है तेरे ठाकुर जी, इनको ही तू सेवा करना, ये है, पूजा कर लेना। तो बोलते हैं, पंडित धन्ना जाट बोलता है पंडित जी को कि पंडित जी पूजा कैसे करनी है, मुझे तो आती नहीं है, आप मुझे विधि विधान बता के जाओ। तो पंडित जी बोलते हैं कि तू खुद नहियो, नहा के नहलाइयो, खुद नहियो फिर नहलाइयो, और भगवान को खिला के खुद खाइयो। तो धन्ना जाट खुश हो जाता है कि ठीक है, चलो मैं ऐसे, ये तो मैं कर लूंगा। और पंडित जी बोलते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे जैसी भक्ति आए, जैसे ही तुझे पूजा पाठ आए, तू वैसे कर देना। तो धन्ना जाट वो जो सिलबट्टे का बट्टा पत्थर होता है उसको छाती से लगा के घर आते हैं और बड़े प्रेम से, भाव से हाथों में झुलाते हुए बड़ा प्रेम करते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। वो घर लाते हैं और एक जगह पर उनको रख देते हैं। अगला दिन होता है। अगले दिन वो सुबह उठते हैं और उनकी माँ बोलती है कि नहा लो धन्ना। तो धन्ना बोलता है, ठीक है, मैं नहा लेता हूँ और मैं उसके बाद प्रभु को भी नहलाऊंगा। तो धन्ना सेठ नहा लेते हैं और उसके बाद अपने ठाकुर जी को, जो सिलबट्टा का बट्टा होता है, जो ठाकुर जी समझता है, वो क्योंकि इतना भोला होता है, उसे अंतर पता नहीं होता है कि उसने कभी देखे ही नहीं होते हैं शालिग्राम की कैसे होते हैं।
तो सिलबट्टे के बट्टे को वो नहला धुला के अच्छे से तैयार करके रख देता है, और जो भी घास फूस से धूप बत्ती करके पूजा करके उनको एक जगह स्थापित कर देता है, रख देता है। फिर उसको माँ बोलती है कि बेटा अब खेत में तो करना पड़ेगा काम, खेत जाना पड़ेगा। तो वो कुछ अनाज लेता है और वो सोचता है कि भगवान जी तो घर में बोर हो जाएंगे, ठाकुर जी इनको साथ ही ले जाता हूँ अपने थैले में डाल के, क्योंकि वो तो पंडित जी के साथ तो थैले में ही रहते थे, पंडित जी ने मुझे तो थैले से निकाल के दिया था। तो वो उठाता है उनको बड़े प्यार से ऐसे अपने अंगोछे में तौलियों में लपेटता है और उनको खेत ले जाता है, खेत ले जाके वहाँ पे रख देता है। और आते आते उसकी माँ ने उसको दी होती है रोटी और चटनी। तो बोलता है कि मैं खुद खाऊं, ये भगवान जी को खिलाऊंगा पहले, उसके बाद में खुद खाऊंगा। तो वो जाता है, दोपहर का टाइम होता है, वो जैसे ही अपनी वो रोटी का वो खोलता है और वो भगवान जी के सामने रखता है कि भगवान जी, ठाकुर जी पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। तो पत्थर से ऐसे बात कर रहा होता है कि आप खुद खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। तो ऐसे दोपहर से शाम हो जाती है, वो तो कुछ नहीं होता है, रोटी ऐसी पड़ी रहती है। तो धन्ना जाट सोचते हैं कि प्रभु तो मेरी रोटी ही नहीं खा रहे हैं, लगता है ये पंडित जी को याद कर रहे होंगे, क्योंकि इनको तो 56 भोग खाने की आदत है, मेरी बाजरे की रोटी है कहाँ से खाएंगे और चटनी कहाँ से खाएंगे। पर वो प्रभु को बोलता है प्रभु खाने को तो यही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है, आपको यही खाना पड़ेगा, तो आप ये खा लीजिए। तो फिर भी कुछ हलचल होती नहीं है। घर आते आते वो रोटी उठाता है और गाय को दे देता है और घर आ जाता है। ऐसे ही करते करते पहला दूसरा तीसरा दिन हो जाता है। चौथे पांचवें दिन क्या होता है कि उसकी माँ फिर से रोटी देती है उसको, जैसे वो ले जाता है। तो 2-3 दिन से धन्ना जाट ने भी कुछ नहीं खाया होता है, क्योंकि इसके दिमाग में ये बात हो रही होती है, चल रही होती है कि पहले भगवान जी खाएंगे फिर मैं खाऊंगा। तो उसकी माँ रोटी देती है तो वो खेत में ले जाता है और जो शालिग्राम होते हैं उनको रख देता है वहाँ पर खेत में। और वो बोलता है प्रभु आपको 56 भोग खाने की आदत है, मैं तो नहीं खिला सकता, आपको यही रोटी खानी पड़ेगी, अब मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, आप खा लो। अगर आपको मेरा ये खाना स्वीकार नहीं है तो आप बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं इतना गरीब हूँ। आपने सुदामा के चावल खाए थे, शबरी के बेर खाए थे, कि आपको मेरी ये बाजरे की रोटी नहीं खानी, ये पसंद नहीं है आपको। अगर आपको मेरा, क्योंकि मैं जीते जी आपको तो जाने नहीं दूंगा, जीते जी मैं पंडित जी को आपको नहीं दे सकता। मेरे मरने के बाद आप पंडित जी के पास चले जाना तो वो शायद आपको 56 भोग दे देंगे, मैं तो नहीं खिला सकता। फिर ऐसे करते करते वो बात करता है काफी देर तक और रोता भी है। तो उसके बाद बोलता है कि अब तो मुझे जीवन जीना ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तो अपने थैली में से वो कटारी निकालता है, चाकू निकालता है, वो बोलता है कि मैं अभी गर्दन काट लूंगा ठाकुर जी, मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं रह सकता कि आप मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं और मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे करके जैसे ही वो छुरी अपने गर्दन पे लगाता है तो उस पत्थर में से एक अच्छे सा एक लौ और एक औरा, एक प्रकाश रोशनी निकलती है और ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि धन्ना जाट मैं खा रहा हूँ तेरा खाना, मैं खा लूंगा। तो जैसे ही भगवान एक रोटी खाने लगते हैं, निवाला खाते हैं, एक रोटी खत्म होने को होती है तो धन्ना जाट बोलता है कि अरे अरे प्रभु रुको, पूरी रोटी मत खा लेना, इसमें से एक रोटी मेरी भी है, मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है, आपने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, अब पता चला कि भूख क्या होती है, आप तो मेरी दोनों रोटियां खाए ले रहे हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि तो और ले आना घर से रोटी। तो धन्ना जाट बोलता है ना ना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत भूला होता है कि ना ना मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ मुझे बोलेगी कि अभी तो मैंने तुझे 2 रोटी दी, अब तुझे एक और चाहिए, अगर मैं रोटी मांगूंगा तो मेरी माँ भूखी रहेगी, अपने हिस्से की रोटी वो मुझे दे देगी, अब मुझे अपने हिस्से की रोटी दे देगी और खुद भूखी रहेगी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ भूखी रहे। तो प्रभु बोलते हैं तो तुम अनाज क्यों नहीं इतना ज्यादा उगाते हो ताकि अच्छे से भरपेट रोटी खा सको। तो धन्ना जाट बोलता है प्रभु इतना छोटा सा खेत है, कितना अनाज होगा, और काम के लिए मेरे पास बैल भी नहीं है, ना ही कोई नौकर है। तो प्रभु मेरे पास ना बैल है और मेरे से अकेले मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, जो होता है छोटे से जमीन के टुकड़े में ही होता है पैदा। तो प्रभु बोलते हैं तो तुम नौकर रख लो। कि प्रभु अगर नौकर मिलता तो मैं रख लेता, आधी रोटी खाता, आधी रोटी उसे खिलाता, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और ताकि मैं एक नौकर रख सकूं। तो प्रभु बोलते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अरे धन्ना मैं हूं ना तेरा नौकर, मैं करूंगा ना काम तेरे साथ। तो धन्ना खुश हो जाता है और प्रभु के साथ वापस आता है। तो प्रभु किसी को दिखाई तो नहीं देते पर धन्ना उनसे बात करता रहता है। तो और वो पत्थर से उठा के बड़े सीने से लगा के अपने घर आता है और ऐसी सिलसिला चलता रहता है। फिर प्रभु श्री कृष्ण उसके साथ बस उसकी बाजरे की रोटी खाते और खेत में साथ में दोनों मिलके काम करते हैं।
और सेवा करते हैं धन्ना जाट उनकी, और प्रभु उसके हाथ बटाते हैं काम में। फिर क्या होता है कि देखते देखते काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है। फसल होने के बाद फसल बिकती भी बहुत अच्छी है, और धन्ना जाट धीरे धीरे करके एक खेत लेता है, फिर दूसरा खेत लेता है, ऐसे करके बहुत सारे खेत हो जाते हैं उसके पास। पर वो पैसे वाला बहुत हो जाता है, पर उसके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है उसके अंदर। और वो दिन ब दिन प्रभु की लीला में समाया रहता है, प्रभु के प्रेम में समाया रहता है। दिन भर पूजा पाठ करना, भजन करना और प्रभु का नाम लेना, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फिर क्या होता है कि उसके वो बहुत पैसे वाला हो जाता है, वो पैसे वाला हो जाता है, घोड़े गाड़ियाँ सब ले लेता है, बड़ा घर ले लेता है, दुकान ले लेता है, ज़मीनें ले लेता है, फिर गाय भी ले लेता है। उसके आंगन में बहुत सारी दुधारू गायें होती हैं। धीरे धीरे करके वो बहुत पैसे वाला बन जाता है, लेकिन उसके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आता है। 4-5 साल के बाद क्या होता है कि वही पंडित जी, वही कथावाचक गांव में वापस आते हैं। वापस आने के बाद और वो देखता है कि पंडित जी वही आए हैं वापस। धन्ना सेठ फटाफट से जाता है और उनको प्रणाम करता है और बोलता है, पंडित जी पहचाना मुझे? मैं जी हाँ, सारी बात भूल जाते हैं कि कब उन्होंने सिलबट्टा दिया, कौन था, क्या था, क्योंकि उस बात को गुजरे 4-5 साल हो जाते हैं। फिर धन्ना सेठ बोलता है, पंडित जी मैं जो भी आप खाएंगे घी दूध मेरे घर से ही आएगा आपको, घी दूध मेरे घर से आएगा, अनाज वनाज मेरे घर से ही आएगा। तो पंडित जी हैरान होकर देखते हैं और बोलते हैं कि कई गांव वालों से पता करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो गांव वाले बोलते हैं, हाँ पंडित जी ये काफ़ी धनवान हो गया है, जमींदार बन गया है, बहुत ज़्यादा कुछ तो चमत्कार हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये पैसे वाला हो गया है, और बहुत अच्छी मतलब भक्ति भाव बहुत है इसमें, और अच्छे से कथा वथा सब करवाता है ये, और भक्ति में डूबा रहता है श्री कृष्ण की। और एक दिन फिर आता है धन्ना जाट पंडित जी के पास और बोलता है कि पंडित जी आप मेरे घर पे भोजन करने आइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि भोजन करने तो आऊँगा, पर मुझे उससे भी मिलना है जो तेरे साथ तेरी मदद करने आता है, उस ठाकुर से भी मिलना है। तो धन्ना सेठ तो बोला होता है, वो बोलता है ठीक है आप आ जाना घर पे, मैं मिलवा दूंगा, मिल लेना, आप खाना आप मतलब भोजन पे आ जाना। तो धन्ना सेठ घर पे आता है और वो श्री कृष्ण जी से बात करता है और बोलता है कि मैंने ना पंडित जी को बुलाया है, आप मिलोगे? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मैं तो नहीं मिलूंगा उनसे, अगर वो आया तो मैं भाग जाऊंगा, पर मैं मिलूंगा नहीं किसी से, मैं तुझसे ही मिलना चाहता हूँ और तू मुझसे बस, और मैं किसी से नहीं मिलूंगा। तो श्री कृष्ण जी मना कर देते हैं। श्री कृष्ण जी क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो पंडित जी थे उनके अंदर इतना प्रेम नहीं था, इतना भाव नहीं था, इतना आदर नहीं था, तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन देने के लिए मना किया। वो कहते हैं ना, हरि को भजे सो हरि को होए। प्रभु जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं देखते हैं, जो प्रभु का होना चाहता है प्रभु भी उसके हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सत्य कथा ज़रूर से बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल, राधे राधे।